आइपा मंच में आपका स्वागत है। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो कि प्रगतिशील राजनीति और प्रगतिशील मुद्दों की बात करता है। हम जन सरोकार की बात करते हैं। ये हमारे संस्थान के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जो कि समाज की समस्या और आम जनमानस की समस्या को लेकर के शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करता है। जहाँ आज उत्तर प्रदेशीय संघ के मंडल अध्यक्ष, सफाई कर्मचारी मंडल अध्यक्ष कालका प्रसाद सागर जी हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। वो हमारे संस्थान के विषय में क्या सुझाव देना चाहते हैं और क्या क्या उनकी बातें हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। हमारा संस्थान आइपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो कि समाज के हर मुद्दे की बात जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाने की बात करता है। धर्म जाति सभी चीज़ों को छोड़ करके समस्याओं को अग्रसारित करता है। क्या कहना चाहेंगे हमारे संस्थान के विषय में सर्वप्रथम? देखिए, हम तो सबसे पहले आपके संस्था को धन्यवाद करेंगे कि जो भी जनमानस है उस जनमानस की हर समस्याओं का समाधान के लिए वो अपने चैनल में दिखाते हैं और लोगों की समस्याओं का निस्तारण कराते हैं। हम ऐसे संस्था को धन्यवाद देते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ के ये मंडल अध्यक्ष हैं कालका प्रसाद सागर जी, इनसे बात करते हैं। वर्तमान जनपद बांदा में सफाई कर्मचारियों के हित को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के क्या कार्य किए जा रहे हैं, इनके संगठन के द्वारा क्या स्थितियां हैं। सर, वर्तमान में सफाई कर्मचारी संघ के संबंध में आप जानकारी दीजिए। नगर पालिका में हम इस वक्त खड़े हुए हैं, क्या स्थितियां हैं सफाई कर्मचारियों की, क्या सुधार की आवश्यकता है उनमें? देखिए, यहाँ पर जितने भी हमारे कर्मचारी, पूरे मंडल में हमारे कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है। जो कि शासन के द्वारा जो भी निर्देश होते हैं उन निर्देशों को छुपाकर यहाँ की पालिकाएं, पंचायतें और परिषदें काम करती हैं और उन तक उन चीज़ों को नहीं पहुंचाते जो कर्मचारियों को सरकार देती है। क्योंकि उसके लिए हमें सारे कर्मचारियों को एकजुट होना पड़ता है, कहीं धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, कहीं कार बंद करना पड़ता है और ज़रूरत पड़ी तो हड़ताल भी करना पड़ता है। सर, अभी जो सफाई कर्मचारी, खासकर अपने बांदा की बात करें तो सफाई कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग और संविदा बेस पर सरकार मतलब सफाई कर्मचारी नियुक्त थे, वेतन वृद्धि की मांग को लेकर, वेतन भुगतान की मांग को लेकर एवं जीपीएफ कटौती को लेकर के लगभग 7 से 8 महीने से जो है धरना प्रदर्शन पहले भी कर रहे थे और मांग कर रहे थे। उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, आज 27 तारीख है। 27 तारीख को हमने अगले सन 2020 में आज ही के दिन जो है हमारा यहाँ पर प्रदर्शन चला था। जो कि हमारे इस समय वर्तमान जो ईओ हैं बुद्ध प्रकाश जी, उस समय नए नए आए थे, उन्होंने चार्ज ही लिया था और उस समय हम लोग हड़ताल पर थे। जो कि हमारे सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर सुरेंद्र जी थे, जिन्होंने हमारी 8-9 मांगों पर चर्चा हुई थी और उन्होंने निस्तारण किया था और हमें लिखित समझौता दिया था। लेकिन उस पर कुछ मांगों पर जो है कार्य किया गया है, मांगों को माना गया है, कुछ आज भी बाकी हैं और उसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास करते रहते हैं, अधिकारियों से वार्ता करते हैं। लेकिन अधिकारी इसके बाद फिर हम लोगों ने अभी अगले महीने 4 तारीख को एक प्रदर्शन किया कार बंद करने का और उस पर ईओ साहब आए, समझौता हुआ। समझौता होने के बाद जो है उन्होंने भी लिखित में दिया, लेकिन उसमें जो आज तक हमारे सफाई कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, लेकिन आज भी वो सफाई का कार्य कर रहे हैं, उनको पदोन्नति नहीं की गई है। जो कि अन्य बिरादरी के जो लोग यहाँ पर हमारे आउटसोर्सिंग में काम पर आते हैं उनको सफाई नायक पद दे दिया जाता है और वो जो है इन कर्मचारियों को जो आज से 20 साल से 25 साल से कार्य कर रहे हैं बराबर, उन लोगों पर वो लोग जो है अपना बहुचर्य जमा लेते हैं और उन लोगों से अनावश्यक ठगी करते हैं। हर महीने की 500-1000 रुपए की ठगी उनसे जो है वसूली करते हैं और इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। और जैसे कि हमारे बहुत से सफाई कर्मचारी हैं जो बेचारे 1 दिन 2 दिन कार से चले जाते हैं
तो उनको आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कार से निकाल दिया जाता है। जैसा कि कालका प्रसाद जी, हर एक जो है आंदोलन और प्रदर्शन में आपकी सहभागिता देखी जाती है। बांदा में हम लोग अपनी जो है चैनल और अपने संस्थान के माध्यम से आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपने बताया कि इतनी समस्याएं हैं, लेकिन इतनी समस्याओं के बावजूद और धरना प्रदर्शन के बावजूद भी अभी तक समाधान नहीं हो पाया। वो समाधान नहीं हो पाया, उस पर कौन कौन से कारक हैं और कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? इनके जिम्मेदार नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जिम्मेदार है, क्योंकि पालिका को वही चलाता है और जो भी समस्याएं हैं सारा कर्मचारी उन्हीं के पास जाता है। अगर समस्या ये नहीं सुनते तो मजबूर होकर हमें एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट से मिलने जाना पड़ता है और उनसे भी ये बात कहते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं कि वो लोग लिखकर और अधिशासी अधिकारी को दे देते हैं, वो भी पेंडिंग में बनाए रखता है। और इस तरीके से बहुत सी सारी समस्याएं हैं जो कर्मचारियों के साथ में हमारी होती हैं। जैसा कि अभी हम आपको बता दें, शासनादेश जारी हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, और उस पर अमल नहीं किया जाता। जब हम वो शासनादेश कहीं से ढूंढ कर अगर हम उस पर बात करते हैं अधिकारी से, तो वो कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई निर्देश नहीं है, आप लेकर आइए तो हम उस पर देखेंगे। जब हम उनको शासनादेश दिखाते हैं तब कहीं मानते हैं, लेकिन मान तो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको लागू नहीं किया जाता। फिर भी 2-4-6 महीने घसीट दिया जाता है और उससे कर्मचारियों का नुकसान होता है। ये नगर पालिका संबंधित ऐसे कृत्य पर कौन लोग हैं संलिप्त हैं जो कि मतलब इस तरह शोषण कर रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? इसके जिम्मेदार जो है सबसे पहले हमारा सफाई नायक है। जो आउटसोर्सिंग के सफाई नायक हैं वो ज़्यादा इस तरह का कार्य करते हैं, क्योंकि उनको कम वेतन मिलता है, इसलिए वो कर्मचारियों को बरगलाते हैं और उनके साथ शोषण करके वो पैसा अधिक कमाते हैं और इसलिए वो शोषण करते हैं। दूसरा शोषण कराने वाला व्यक्ति हमारे बांदा में ये आपका इंस्पेक्टर है, जो सारे कर्मचारियों को देखता है, सारे सफाई नायकों को देखता है। या तो उनकी मिली जुले लोग हैं जो आपस में कहते हैं कि नहीं आप ऐसा करिए और आप कमाइए और हमको दीजिए। तो ये इंस्पेक्टर की जो है मतलब मंसूबे हैं कि जो है आप कमाइए और कमा करके हमें भी दीजिए। कर्मचारी का इसमें हित संरक्षित हो या ना हो, इससे कोई मतलब उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इस पर जो है अगर इस पे उच्चाधिकारियों से संबंधित शिकायत की जाती है तो क्या उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है? जी नहीं। अगर हम उच्चाधिकारी से अगर शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, जो कि कर्मचारी सामने खड़ा रहता है और वो कहता है कि नहीं श्रीमान जी ऐसा ऐसा है, तो वो कहता है चलिए हटिए, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। यहाँ के ईओ साहब ये डांट कर भगाते हैं लोगों को। कर्मचारियों को अगर कर्मचारी अपनी स्वयं की समस्या लेकर चला जाए तो उसको 550 कर्मचारी उनके लिए हितकारिक नहीं है, जो कि 31 जो सफाई नायक हैं वो हितकारिक हैं। तो इसमें क्या कहा जाए कि ये जो है निरंकुश है, ईओ साहब आपके निरंकुश हैं जी। और मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के निर्देशों का पालन करने के लिए जो है निरंकुशता अपनाते हुए और तानाशाही रवैया अख्तियार करते हैं। जी हाँ, और करते हैं। ये तानाशाही तो है। अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी जाता है, अगर कहता है मेरी बेटी की शादी है, मुझको 2 छुट्टी दे दी जाए, सब मुझे ऐसा कर दिया जाए, आप कह देते हैं कि जी नहीं आपकी छुट्टी नहीं है, तो फिर मजबूरन उसको जाना पड़ता है। और जब वो 2-4 दिन 10 दिन के लिए नहीं भाई शादी में जाएगा, 2-4-10 दिन नहीं आ पाता, इसके बाद ड्यूटी पर आता है तो उसका सफाई नायक उसको भगा देता है और भगा देता है। जब वो वहाँ से भाग जाता है, जब भगा देता है तो वो संबंधित अधिकारी के पास आता है और अधिकारी भी नहीं सुनता, कहते हैं चलिए जी हट जाइए, यहाँ से भाग जाइए। है ऐसी स्थितियों में तो काफ़ी विषम परिस्थितियां होती हैं, काफ़ी परेशान होता होगा कर्मचारी। और इनमें ये बताइए आपकी निगाह से या आपके संगठन के द्वारा उत्तर प्रदेशी सफाई कर्मचारी जो संगठन है इस पे क्या कार्य कर रहा है और सुधार करने की क्या क्या आवश्यकताएं हैं? इसमें देखिए हमारा संगठन जो है अभी हम शासन से वार्ता हो रही है, चर्चा की जा रही है और जैसे ही इसमें हमें कोई ऊपर का निर्देश होगा प्रदेश अध्यक्ष का, उसी प्रकार से हमारे मंडल के जितने भी सफाई कर्मचारी नगर पालिका के हैं वो उसी पर अमल करेंगे। अच्छा जो है, और इनमें सुधार करने की क्या आवश्यकता है आपके संगठन के माध्यम से, या शासन को आप अपने तरीके से एक प्लानिंग रिपोर्ट बना करके भेजते होंगे, किन किन बिंदुओं पर सफाई कर्मचारियों के हित में सुधार करने की आवश्यकता है? इसमें देखिए
इन पर हम ये कहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं, जो दे रहा है सरकार दे रहा है इन कर्मचारियों को। तो आप जो सरकार दे रहा है तो आप सरकार की मंशा को देखते हुए उनके निर्देशों का पालन करें और वो सुविधा कर्मचारी तक पहुंचाएं। और अगर आप नहीं पहुंचाते तो फिर उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा मुनासिब समझेंगे, हम आपस में परिचर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, इसके बाद उसी तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे, डीएम को, कमिश्नर को ज्ञापन देंगे। जी, जैसा कि हमारे साथ में एक कालका प्रसाद सागर जो है उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी के मंडल अध्यक्ष थे और इनसे सफाई कर्मचारियों के हित से संबंधित जो है बात हुई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संस्थान के लिए टाइम देने के लिए। और हमारा आईपा संस्थान है आपका आभारी है। हमारे द्वारा संबंधित घटना तथा समस्या को लेकर के आम जनमानस और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आईपा मंच के लिए बांदा से साकेत अवस्थी। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।